हेलो नमस्कार साथियों, आप सबको फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको 10 VVI यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि लघु प्रश्नोत्तर बताने वाला हूं आपके ज्योग्राफी का, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के दो कारण लिखिए। भारत की जनसंख्या वृद्धि के दो कारण लिखिए। तो प्रथम लिखिएगा, इसका उत्तर लिखिएगा मृत्यु दर में कमी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। मृत्यु दर में कमी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, यह जनसंख्या वृद्धि के दो कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जनसंख्या की आयु संरचना क्या होती है। जनसंख्या की आयु संरचना क्या होती है। तो इसका आंसर लिखिएगा, जनसंख्या को आयु वर्गों में बांटकर अध्ययन करना आयु संरचना कहलाती है। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हैं आपके लिए। क्या लिखेंगे? जनसंख्या को आयु वर्गों में बांटकर अध्ययन करना आयु संरचना कहलाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत में ग्रामीण बसावट के दो प्रकार लिखिए। भारत में ग्रामीण बसावट के दो प्रकार लिखिए। तो सनहत बसावट और बिखरी बसावट। क्या लिखेंगे? सनहत बसावट और बिखरी बसावट। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? देखिए, उच्च उपज वाले बीज, उर्वरक और सिंचाई द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि ही हरित क्रांति कहलाती है। लिखेंगे, उच्च उपज वाले बीज, उर्वरक और सिंचाई द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि क्या कहलाती है? हरित क्रांति कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सिंचाई के दो स्रोत लिखिए। सिंचाई के दो स्रोत लिखिए, नहर और कुआं, ट्यूबवेल। सिंचाई के दो स्रोत कौन से हैं? नहर और कुआं से भी आप सिंचाई कर सकते हैं और ट्यूबवेल से भी कर सकते हैं, यानी कि हैंडपंप से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत की दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें लिखिए। भारत की दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें लिखिए, धान और गेहूं। भारत की दो प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? धान और गेहूं। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत के दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र लिखिए। भारत के दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र लिखिए। तो कोलकाता हुगली क्षेत्र और मुंबई पुणे क्षेत्र। क्या हो जाएगा? भारत के दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में क्या हो जाएगा? कोलकाता हुगली क्षेत्र और मुंबई पुणे क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारत के 4 परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। भारत के 4 परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। प्रथम लिखिएगा तारापुर, जो महाराष्ट्र में है, रावत भाटा जो राजस्थान में है, कलपक्कम जो तमिलनाडु में है, और नरोरा जो उत्तर प्रदेश में है। याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन करेगा तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। रावत भाटा कहाँ है? तो राजस्थान में है। कलपक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और नरोरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भूमि संसाधन के दो महत्व लिखिए। कहेगा भूमि संसाधन के दो महत्व लिखिए। तो लिखेंगे, कृषि का आधार और भवन, सड़क, उद्योग भूमि पर ही बनते हैं। भूमि संसाधन के दो महत्व में क्या हो जाएगा? कृषि का आधार और भवन हो गया, या सड़क हो गया, या उद्योग भूमि पर ही ये बनते हैं। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है आपके सामने, भारत में बाढ़ या सूखा का एक प्रभाव लिखिए। भारत में बाढ़ या सूखा का एक प्रभाव लिखिए। तो लिखेंगे, बाढ़ यानी कि फसल व जन धन की हानि। बाढ़ से क्या होता है? बाढ़ से होता है फसल और जन व धन की हानि होता है। बाढ़ आने पर क्या होता है? जितना फसल होता है सब नष्ट हो जाता है। उसमें मवेशी वगैरह भी भांस जाते हैं, यानी कि वो भी मर जाते हैं। और जितने भी कुछ अनाज वगैरह होते हैं घर में, वो भी क्या हो जाते हैं? गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। उसके बाद सूखा से क्या होगा? जल की कमी व अकाल। सूखा से क्या हो जाएगा? जल की कमी हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, लोग वैसे ही मर जाएगा। तो मेरे साथियों, ये क्वेश्चन आपके लिए था। बाकी हमने इसका पार्ट 1 भी बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो 10 क्वेश्चन हमने उसमें भी बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को भी जाकर देखिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।